नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो बाबा वैसे बोंदड़ा हुआ है, उसका जोड़ा वैसे उठने वाला है। ऊपर से अमेरिका एक्शन ले देता है। अमेरिका बोल रहा है भाई उठा ले मोटा मोटा, एक कंपनी पर और बैन लगा दिया, 100% टैरिफ और लगा दिया। अमेरिका वैसे पीछे पड़ा हुआ है। वही गुरुद्वारा दशमेश दरबार साहिब वर्जीनिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट होया था या करवाया गया था, क्या था क्या नहीं था उसका हमारे को पता नहीं। उसके अंदर कुछ होया तो ये हिंदू संगठन की उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं भाई। सबसे बड़ी बात ये है, ये बोल रहे हैं हम पत्र लिख रहे हैं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। क्या सिखों को मदद की जरूरत है? क्या पूरी दुनिया को मदद करते हैं, उनको मदद की जरूरत है? यहाँ पर ये नहीं भाई वो कर रहे हैं, ठीक है भाई आप लोग अपनी आप फिर कल को बोल लोगे हमारे मंदिर में ये करो, हमारे मंदिर में वो करो, बोलेंगे ये लोग पक्का, गारंटेड बोल रहे हैं इस बात को। जो वर्जीनिया के अंदर दरबार साहिब की कमेटी है ना, गुरुद्वारा साहिब की कमेटी है, उसको इतना ही कहना चाहेंगे थोड़ा संभल के रहना। इनकी हर साख के ऊपर एक उल्लू बैठा होता है, याद रखना इस चीज को, इतना ही कहेंगे। दूसरा एक बहुत ही मतलब के क्या बोलते रहे दुखदायी घटना घटी हमारे यहाँ रोहतक के अंदर। सिल्लू बलारा एक कबड्डी खिलाड़ी है, आप सभी जानते हो, तकरीबन आधे से ज्यादा पंजाब जानता है सिल्लू बलारा को। सर्कल कबड्डी का बहुत इंटरनेशनल प्लेयर है वो, बहुत अच्छा। और उसको अमेरिका में भी अपने सिख भाई है उन्होंने उसको खरीदा हुआ अपने क्लब के लिए, वहां भी खेलने के लिए जाता है। उसकी घरवाली ने कल सुसाइड कर लिया। वो सुसाइड किया सो किया, ठीक है भाई, वो जो एक परिवार पर दुख की घड़ी आई, वाहिगुरु अकाल पुरख उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन अब उस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। राजनीतिक रूप, नेताओं का क्या काम है? क्या ये नेता किसी के घर में कुछ भी हो जाता जाते हैं सभी के घर पे, किसी गरीब के घर पे जाते हैं क्या? लेकिन अब उसको राजनीतिकरण किया जाएगा। राजनीतिकरण बहुत बड़े लेवल पे। उस बच्चे का करियर, एक तो उस पर वैसे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, कम से कम उसको सांत्वना देनी चाहिए। लेकिन तुम राजनीति करने के लिए पहुंच गए वहां पर, जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा है वहां पर ये लोग पहुंचे हुए हैं, पूरा लावा लश्कर लेकर मंत्री लोग पहुंचे हुए हैं रोहतक पीजीआई के अंदर। चाहते तो हम जाके वहां लाई चला सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी के उसका मजाक बनाना हमारे को अच्छा नहीं लगता, ये मजाक ही है और कुछ नहीं है। लेकिन जो आप लोग कर रहे हो बड़ा ही गलत है। वो ये तुम्हारे राज तो खुद ही खुल रहे हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो खोलेगा, ये तुम्हारे यहाँ के हिंदू ही राज खोल रहे हैं। कमाल हो गया। सुन लो, हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग टकार गए, जिसका हिसाब नहीं। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है, लेकिन कहना जरूरी है। अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा, हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया? अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था, उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब मैं अयोध्या जा रहा हूँ, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवल रखते थे, उन्होंने जो सिला रखे हुए थे उसके धूल झाड़ दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोला पांडे जी मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ये मंदिर का निर्माण हो जाए। अभी असली राज सुनना, जो असली राज खुलेगा आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे क्या करते हैं ये साहब? उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे? आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसके सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र है साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। आया कुछ समझ में या नहीं आया ये बता देना, बस इतना ही पूछना है हमारा कि आपकी समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो एक बात बताओ, जो पंजाब पूरी देश दुनिया का पेट भरता है, उसी पंजाब का जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा अभी तक जेल के अंदर वो कैसी रोटियां खा रहा है पता है? दुनिया की सबसे खराब रोटियां खा रहा है, और आप लोग पिज्जा बर्गर बांटते फिर रहे हो।
ये है आप लोगों की ताकत। यहां क्यों नहीं एकता दिखा रहे आप लोग? जथेदार भाई जगतार सिंह हमारे के लिए क्यों नहीं अपनी एकता दिखा रहे? ऊपर से ऐसा ही कुछ होने वाला है अभी इस अमृतपाल के साथ। सही सुना आपने, जो नाम लिया ना अमृतपाल, जो नाम लिया है वो आपने बिल्कुल सही सुना है। इसकी पार्टी में एक बंदा आया हुआ है, मनप्रीत सिंह अयाली। ओके, तो ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ थोड़ा सा ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। सुनो। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ? ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ? क्या सोच रहे हो आप? एक तरफ भाई जसकरण सिंह कान सिंह वाला है जो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं। बाबा राजा राज सिंह है, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं। दूसरी तरफ बाबा कुलविंदर है, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं अपनी कौम के लिए। दूसरी तरफ मनप्रीत अयाली के ऊपर जो सवाल उठा, इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब हो तो बताना मेरे को भाई, हमारे को भी ऐसा जवाब चाहिए। और जो ऑस्ट्रेलिया गुरुद्वारा साहिब है उसमें भाई हिंदू संगठन क्यों दखल दे रहे हैं, किस लिए दखल दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मतलब खुद ही करते हैं फिर खुद ही सामने आ जाते हैं, हम मदद करेंगे हम मदद करेंगे। अच्छा, वो बोलते आरएसएस का संगठन बहुत बड़ा है, वो पहुंच गया क्या? आसाम में बाढ़ आई हुई है, पहुंचा क्या? पहुंचा हो तो बताना। और तुम क्या कर रहे हो? हेलीकॉप्टर से पॉलिथीन डाल रहे हो तुम पानी के अंदर। उन पॉलिथीन में क्या? रेत और पानी की खाली बोतलें। मजाक कर रहे हो तुम आसाम के लोगों के साथ। ये है इनकी सच्चाई, असली सच्चाई। सच्चाई तो और भी बहुत है। तुम्हारा जहाज डूबने जा रहा है, झोला छाप डॉक्टर का जहाज डूब रहा है, इसलिए इनके पूना वाला सुन्ना वाला इस्तीफा दे देकर भाग रहे हैं। नहीं तुम्हारा राष्ट्रीय प्रवक्ता था, इस्तीफा क्यों देके गया? बता दो एक भी कारण। और उधर से जैन अल्फा आया हुआ है तो घबराहट हर जगह है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।